Hello everyone, this is Martina Martin. Welcome to my channel Wisdom Classes. In the previous video, we learned about the polynomials, and now in this video we will learn about the zeros of the polynomial. Now what are the zeros of the polynomial? किसी भी polynomial के लिए हम zero किसको बोलेंगे? Zero of a polynomial मतलब होता क्या है? So zero of a polynomial px is a number c such that p of c is equals to 0. तो zero of a polynomial हम हमेशा उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर की वैल्यू हम वो polynomial में पुट करेंगे तो वो पूरा इक्वेशन जो है polynomial की वो 0 बन जाएगी. That means for example we have x plus 2. ये हमारे पास एक polynomial है. इसका नाम हम दे देते हैं p of x because we have polynomial in variable x. So this is a polynomial. अब if I have to find the zero of x plus 2, ये एक polynomial है x plus 2. अब इसका मुझे अगर एक zero find करना है तो वो मैं कैसे find करूँगी? तो for finding the zeros of the polynomial, you just put this polynomial equation equals to 0. That is, you have to put p of x is equals to 0. मतलब x की वैल्यू, ये जो px है उसकी वैल्यू आपको 0 रखनी है. So x plus 2 is equals to 0. This px is what? X plus 2. X plus 2 is equals to 0. Now to solve this equation, x is equals to 0. Here we have plus 2. When plus 2 goes other side of the equals to, it will become minus 2. So minus 2 जो निकला है वो है zero of the polynomial px. हम minus 2 को क्या बोल रहे हैं? Zero of the polynomial px. हमने इसे minus 2 क्यों बोला? क्योंकि जब हम इस polynomial में that is x plus 2 में जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो हमारा ये जो इक्वेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. तो आप पुट करके देखिए x इज इक्वल्स टू -2. सो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 2. सो -2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. सो -2 वो वैल्यू है x की जिससे जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी आर गेटिंग द वैल्यू इक्वल्स टू 0. सो जो ये -2 है वो कहलाएगा zero ऑफ द पॉलिनोमियल px. ठीक है. अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं. ये 2x plus 1. अगर आपको इसका zero ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, इस इक्वेशन का zero फाइंड करना है, you will use the same method. You will consider it as p of x is equals to 2x plus 1. Now this px is equals to 0, क्योंकि हमें इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल चाहिए, इसलिए हमने सपोज कर दिया कि हाँ ये जो वैल्यू है वो पूरी 0 के इक्वल है. Now 2x plus 1 is equals to 0. Up to solve this equation we have 2x plus 1 will go that side, it will become -1. Then x, 2x multiplication में है, so x is equals to -1/2. So इस इक्वेशन के लिए 0 क्या हुआ हमारे पास? -1/2. because if we will put the value of x in this equation, we are getting 0 as the value. So 2 into -1/2 plus 1. So 2 cancel out, -1 plus 1. Answer will be 0. So -1/2 will be the zero of this polynomial equation. So अब आप अगर आप इस दोनों में देखते हो, यहाँ पर भी और इस इक्वेशन में, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 1, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट x की पावर 1 है, तो ये डिग्री इसकी 1 है. दैट मीन्स ये एक क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. अब लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी आपको 0 फाइंड करना है तो आप इस ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ रही है. जो 0 की वैल्यू है दैट इज x की वैल्यू क्या आ रही है? हमने 0 उसका कैसे निकाला?
यहाँ 1, अगर मैं इसको मान लूँ ये है ax प्लस b, तो इस x की वैल्यू कैसे आ रही है -1, क्या है यहाँ पर b अपॉन a। तो किसी भी एक जनरल हमने इस सॉल्यूशन से इसका निकाला है फॉर्मूला कि जब भी हमें किसी लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरो फाइंड करना है तो सिंपली यू हैव टू कंसिडर x इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। सिमिलरली यहाँ इसका जीरो क्या आया था हमारे पास में -2 आया था, तो इसमें भी अगर हम ax वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं यहाँ x प्लस 2, सो ax प्लस b, यहाँ a हो गया 1, ओके। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b अपॉन a, x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू इज 2 अपॉन a इज 1, सो x की वैल्यू हो गई -2। सो किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का जब आपको जीरो फाइंड करना है यू कैन सिंपली पुट x इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, ओके। और इसी तरह आप x² - 1 का भी फाइंड कर सकते हो। x² - 1 इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी हैव हियर x² इज इक्वल्स टू 1। जब भी यहाँ x की वैल्यू है, x² की वैल्यू 1 है, तो ये x² में आप x में क्या पुट करोगे कि आपको हमेशा 1 मिले। जब भी स्क्वायर में होता है तो हम इसको +-1 लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू -1 भी होगी और +1 भी होगी। मतलब जब हमारे पास पावर 2 है, तो हाउ मैनी जीरोस वी विल गेट, 2 जीरोस। यहाँ पर हमारे पास पावर 1 था x का, तो हमें एक ही ज़ीरो मिला। इस इक्वेशन में भी हमें एक ही ज़ीरो मिला था। सिमिलरली जब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ हो गया x² - 1, यहाँ x की पावर 2 है, तो हाउ मैनी ज़ीरो यू विल गेट, 2 जीरोस। तो यहाँ पर वो 2 जीरो क्या हो गए इस इक्वेशन के लिए, -1 एंड +1, क्योंकि अगर आप -1 की वैल्यू करोगे x² में तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर देखो -1 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, सो -1 का स्क्वायर इज 1 - 1 इक्वल्स टू 0। सो हेयर यू आर गेटिंग 0। जब आपने -1 पुट की x की वैल्यू तब भी आपको 0 मिल रहा है, और जब आप इस x में 1 प्लस करोगे +1 तब भी क्या मिलेगा, 0। तो इसी तरह इस इक्वेशन के कितने जीरोस हो गए हमारे पास, 2 जीरोस। तो हमेशा ये x की पावर पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी डिग्री का पॉलिनॉमियल है। जिस डिग्री का पॉलिनॉमियल होगा वी विल ऑलवेज गेट दैट नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, and in the next video we will learn how to divide a polynomial by another polynomial. So till then share my videos with your friends. Thank you.